इस बटुआ में पानी और नमक रखी हुई है जो कि गर्म हो रही है। ये देखो अभी हल्दी और ये मिर्चा धनिया जो पीसा गया है वो सारा मिलाएंगे, फिर ये पानी डालेंगे, फिर ये खटाई का साफ साफ बात ऐसे है। बढ़िया का तो अपन कमाज उठाई जय ही भारा लगावा दिन भर खाए हमारा ही चलाई अटक ही उठे परेशान। तो एडमिट कार्ड जो कि निकलवा लिए हैं, हम भी निकलवा लिए, रोहित भाई भी निकलवा लिए। सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस सुबह हो चुकी है और मैं उठ चुका हूँ और सुबह सुबह जो कि नाश्ता वास्ता सारी चीज कर लिए हैं, लेकिन अभी मैं डिप्रेशन में हूँ भाई साहब, क्योंकि हमारा 9 तारीख को और 10 तारीख को पेपर है भाई साहब। 9 तारीख को बीए थर्ड ईयर का फाइनल पेपर है और 10 तारीख को यूपी पुलिस का पेपर है। यूपी पुलिस वाला पेपर जो है इतना दूर सेंटर भेज दिया है भाई साहब, क्या ही बताएं। हमारे घर से 250 किलोमीटर दूर भेजा है भाई साहब, 250 किलोमीटर, मतलब गोरखपुर हमारा सेंटर गया है। हमारे बादशाहपुर से गोरखपुर सेंटर गया है, तो जो कि बस से ही जाएंगे, वही सारी चीजों की तैयारियां कर रहे हैं। 9 तारीख को कैसे जाएंगे पेपर देने के लिए बीए का, फिर शाम के टाइम तैयार व्यार होंगे, फिर निकलेंगे शाम के टाइम गोरखपुर के लिए, फिर सुबह पेपर है 10 तारीख को। वही मैं सोच रहा हूँ भाई साहब कैसे पेपर दूं, क्या क्या मैनेज करूं। तो अभी जो कि इंडक्शन को चालू कर दिए हैं, कुकर में आलू भर के रख दिए हैं, पक रही है बढ़िया से। और इधर ये देखो भाई साहब एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, सारी चीजों का क्या लेकर जाना है क्या नहीं लेकर जाना है, वही सारी चीजों की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और ये बैग इसलिए लेकर जाते हैं क्योंकि भाई साहब ये जो न्यू शक्ति कॉलेज ऑफ आईटी मैनेजमेंट है, ये हमारे बादशाहपुर का बहुत फेमस ये कॉलेज है, इसी वजह से ये बैग लेकर जाते हैं। जो हमारे इधर आस पास के रहते हैं तो मिल जाते हैं, तो साथ ही कोई हो जाता है। वैसे हमारे साथ कोई है नहीं, सिर्फ हमारा ही गोरखपुर पेपर भेजा हुआ है। चलो कोई बात नहीं। तो अभी जो कि पेन वेन निकाल लिए हैं, 2 डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं, जो कि एक आधार कार्ड एक ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि एक नहीं अगर मानते हैं तो दूसरा दिखाना पड़ता है, ये भी ले लिए हैं। पहले जाएंगे बीए का पेपर देंगे, उसका एडमिट कार्ड है ये। फिर उसका पेपर देंगे, फिर शाम के टाइम आएंगे, ये सारी चीज भर के बैग में रखे रहेंगे, फिर शाम के टाइम निकलेंगे यूपी पुलिस का पेपर देने के लिए। पैसा भी ले लिए हैं, जो कि ये तो डिजिटेक का माइक है, और ये जीके जीएस के लिए ये वाला बुक ले लिए हैं, होमगार्ड वाला पुराना अपना, इसका भी पेपर दिए, नहीं हो पाया, और एक कॉपी ले लिए हैं। और ये देखो गाइस कितने सारी चीजों का हम पेपर देकर आए हैं। ये देखो पहला ये है एसएससी जीडी का, जो कि इसमें भी नहीं हो पाया। दूसरा ये है यूपी पुलिस का, जब री एग्जाम हुआ था 2 बार दिए थे। ये पोस्टमैन का है, जो कि इसमें मेरिट के हिसाब से जाता है, कितना है मेरिट उस हिसाब से जाता है, इसमें पेपर नहीं देना होता है। ये हो गया, और ये हो गया होमगार्ड वाला एडमिट कार्ड, जो कि इसका भी पेपर दिए हैं, मतलब 3 पेपर दिए हैं। एक ये मेरिट पे जाता है 4, और इस बार भी जाएंगे पेपर देने के लिए यूपी पुलिस का। तो ऐसे ही ये सारी चीजें हैं जो कि पेपर देना होता है, एक ही बार में थोड़ी ना निकल जाता है पेपर, तैयारियां बहुत करनी पड़ती है, नाक रगड़ना पड़ जाता है भाई साहब। बहुत किस्मत वाले होते हैं भाई साहब जिनका एक बार में पेपर निकल जाता है, नहीं तो ऐसे ही पेपर देते रहते हैं, जब किस्मत होती है तो निकल जाता है, यही होता है। लेकिन जितनी बार आप पेपर दोगे भाई साहब उतनी जानकारियां होंगी। इस बार हम ब्लॉग बनाते हुए चलेंगे, जो कि गोरखपुर आप लोगों को दिखाएंगे कैसे पेपर देना होता है, क्या क्या लेकर जाना होता है। अभी से तैयारियां करना होता है, बहुत सारी चीजों की जिम्मेदारियां रहती हैं। तो आज ही भरते ही ये सारा, कल पेपर देने जाना है। बहुत जिम्मेदारियां हैं भाई साहब। मैं क्या क्या अपने सिर पे लोड लेकर चल रहा हूँ भाई साहब बताऊं। इधर ब्लॉग भी शूट करते हैं, ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, जो वैकेंसी आ रही है उसकी तैयारियां कर रहे हैं। एक तरफ हमारा दिमाग नहीं है, चारों तरफ ऐसे घूम रहे हैं। कोई बात नहीं, होगा एक दिन किसी न किसी चीज में सिलेक्शन तो होगा ही। तो इसे रखते हैं ये सारा, कल चलेंगे पेपर देने के लिए, जो कि तो अभी जो कि आधी चीजों का पैकिंग हो गई है। ऐसे पहले से तैयारी करके रखेंगे ये ठीक रहेगा, नहीं तो जिस दिन जाना होता है उस दिन निकालो तो भाई साहब और सारी चीजें भूल जाते हैं। अभी 1 बोतल पानी लेना है, एडमिट कार्ड निकलवाना है, दातुन भी लेंगे,
बहुत सारी चीजें लेना होता है ऐसे। और बाहर का ये नज़ारा रहा जो कि सुबह सुबह का, ये देखो भाई साहब घर की साफ सफाई एकदम बढ़िया से हो गई है। उधर पापा जो कि काम कर रहे हैं, ये भैंस वाला ईंटा उखड़ गया है तो वही फिर से बैठा रहे हैं उखाड़ करके। ये देखो ऊंच खाल हो गया है ना तो वही एक बराबर कर रहे हैं। और ये देखो गाइस 3 चीज तो भूल ही गए थे भाई साहब अभी जो कि निकाले हैं। मेन चीज पावर बैंक, जो कि मोबाइल चार्ज करने के लिए। अगर आप कहीं घूमने जाओगे ना तो मोबाइल की बैटरी कुछ ज्यादा ही तेज उतरती है, इसी वजह से पावर बैंक भी ले लिए हैं, डाटा केबल भी ले लिए हैं और ये ईयरफोन भी ले लिए हैं। मनोरंजन के लिए थोड़ा सा मान लो वीडियो देखना हुआ तो इसी वजह से लिए हैं। और साथ में एक बोतल भी ले लिए हैं छोटा सा, पानी वानी पीने के लिए। बाहर जाओगे पेपर देने तो कितना ज्यादा पानी खरीदोगे भाई साहब, इसी वजह से बोतल ले लिए हैं। पानी तो कहीं से भी भर लेंगे। अपना ही गमावत है को सरकार देत है ही ना यार साथे कह दिया याद करवाई कह रहा कह दिया अरे ये आगे खाली हो गया तो आवत जाए के झूठाई लखनऊ जहाबाद बनारस गोरखपुर कानपुर ये बार इतना करा जातन फालतू पेपर दे यार। यार बताओ हाय कि दे ठीक है। देख लो गाइस हमारी मम्मी जी हर जगह रोक लगाती है। जहाबाद बनारस ना गोरखपुर जाएगी गोरखपुर पेपर दे जाब की यूपी पुलिस के। अरे बाप दिया खने जाए परदेश साफ साफ बोल कहा साफ साफ बात ऐसे है। बढ़िया का तो अपन कमाई झूठाई जय ही भाड़ा लगावा दिन भर खाए हमारा ही चलाई अटक तू ही झूठाई परेशान सब साले लौंडिया देखने जाते हैं, चूरन दिया जाता है घूमे जाते हैं, लौंडिया देखने जाते हैं। हमारी मम्मी जी देश की पहली औरत हैं जो कि पेपर देने के लिए रोक रही हैं भाई साहब। सबको खुशी होती है कि हमारा लड़का जाए पेपर देने, हो सकता है उसका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन हमारी मम्मी जी देश की पहली औरत हैं जो अपने लड़के को पढ़ाई लिखाई से पेपर देने से रोकती हैं। लाइब्रेरी भी जा रहे थे, बोली रहने दो वहां पर नहीं जाना है, तो वहां पर रुक गए, घर पर ही पढ़ने लगे। अब क्या क्या करें, हर चीज पर रोक लगाएंगे तो हर चीज पे हम रोक नहीं सकते हैं भाई साहब। हम पेपर देने जाएंगे तो जाएंगे, इसी वजह से मेरे को गुस्सा आता है। अब रोक रही है जबरदस्ती, दिमाग खराब हो जाता है। तो अभी जो कि खाना बन चुका है, चावल और सब्जी, और साथ में जो कि माठा लिए हैं पीने के लिए। तो अभी जो कि खाना खाते हैं। अभी जो कि सभी लोग खाना खा चुके हैं, अब चलते हैं ये बर्तन वर्तन धोते हैं। जो कि मम्मी जी अपना बात कर रही हैं, इनसे काम से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ यही घर की साफ सफाइयाँ करती हैं बस। सारा बर्तन जो कि बढ़िया से धो मांज लिए हैं, अब इसे खांची में रख देते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा पढ़ते हैं जो कि। तो इस टाइम पढ़ने वाले हैं जो कि यूपी स्पेशल। पढ़ लें थोड़ा सा, जैसे जैसे पेपर नजदीक आ रही है वैसे वैसे थोड़ा सा घबराहट हो रही है। देख लें एक नजर, वैसे तो एक बार पढ़े हुए हैं, सिर्फ रिवीजन करना है बस। ये देखो गाइस अभी जो कि रोहित भाई आ गए हैं, जा रहे हैं एडमिट कार्ड निकलवाने। तो भाई हम भी इनके साथ चल रहे हैं जो कि एडमिट कार्ड निकलवाने के लिए शिवपुर चौराहा पे, इन्हीं के साथ, इन्हीं के साइकिल पे। चलिए सर, ये भी भरे हैं जो कि यूपी पिक अ फॉर्म। चला वैसे तो आज एडमिट कार्ड नहीं निकलवाते हैं, लेकिन अब रोहित भाई मिल गए, बोले साथ में चलो तब चलते हैं एडमिट कार्ड निकलवाने। कल जाते पेपर देने जब बीए का, तब वैसे आते थे वक्त निकलवा लेते, लेकिन अब रोहित भाई मिल गए हैं तो चलते हैं निकलवा ही लेते हैं। आखिर घर पे बैठ के पढ़ ही तो रहे थे। ऑनलाइन सेंटर पे पहुंच चुके हैं जो कि अब यहाँ से चलते हैं एडमिट कार्ड निकलवाते हैं। तो एडमिट कार्ड जो कि निकलवा लिए हैं, हम भी निकलवा लिए, रोहित भाई भी निकलवा लिए। अब चलते हैं घर को जो कि। चलिए सर, देख लो गाइस, यही है अपनी ज़िंदगी, कभी इधर कभी उधर कभी इधर।
जिंदगी की राहों में रम जो गम के मेले हैं, है रोहित भाई? कि जिंदगी की राहों में रम जो गम के मेले हैं। तो घर पे जो कि पहुंच चुके हैं, अब चलते हैं, ये एडमिट कार्ड रखते हैं इधर। रोहित भाई जा रहे हैं अब अपने घर। अब चलते हैं जो कि नहाते वहाते हैं थोड़ा सा। ये देखो भाई साहब, लाइट भी है बहुत सही समय पे, तो चलते हैं तुरंत ही, पहले नहाएं। यहाँ पर ये देखो भाई साहब, अभी जो कि मम्मी जी चूल्हे में आग जलाई हुई हैं, इस बटुआ में पानी और नमक रखी हुई हैं जो कि गर्म हो रही है। दोपहर के टाइम, ये देखो दोपहर के टाइम जो कि आज बनाने वाली हैं खटाई। बोल रहे हैं आज ना बनाओ, तब भी आज ही बना रही हैं। हम पेपर के लिए सोच रहे हैं पढ़ाई वढ़ाई करें, लेकिन ये आज ही बना रही हैं। मेरे को ही सारा काम करना पड़ रहा है, जैसे कि बटुए को मुझे ही मांजना पड़ेगा, ये थोड़ा नकलवाना पड़ रहा है, यही सारा काम करवा रही हैं। हम सोच रहे हैं आज हम खाली रहें, रेस्ट करें, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करें, लेकिन यहाँ पर मम्मी जी हमसे खुद से काम करवा रही हैं। चारों तरफ से पूरा परेशानी लोड हमें को दे रही हैं। अब पढ़ाई लिखाई करें कि थोड़ा सा रेस्ट करें कि खटाई चले इनके साथ बनवाएं। बोल रहे थे 10 तारीख के बाद जो करना होगा करिएगा, लेकिन नहीं, आज ही बनाना है, आज ही बनाना है। आज बढ़िया दिन है, आज सोमवार है, तो वही आज ही बना रही हैं। अब साथ में मिल के खटाई बनवाना पड़ेगा। तो अभी जो कि यहाँ पे मम्मी जी खटाई बनाना शुरू कर दी हैं, सारा चीज़ पास में रख दिए हैं। ये देखो अभी हल्दी और ये मिर्चा धनिया जो पीसा गया है वो सारा मिलाएंगे, फिर ये पानी डालेंगे, फिर ये खटाई तब बनेगा। और ये लहसुन का पेस्ट जो कि बनाए हुए हैं, रहने दो ऐसे, अभी खोलेंगे, दिखा रहे हैं आप लोगों को कैसे बनेगा ये खटाई। तो अभी जो कि मम्मी जी पूरा खटाई बना ली, ऐसे ही बनाया जाता है जो कि खटाई, और डब्बे में भर दिया गया है। ये देखो भाई साहब, पूरा मसाला वसाला तेल वेल मिला करके अब इसी में रख दिया गया है। अभी ये ढक्कन बंद करते हैं, अब लेकर चलते हैं इसे छत पे रख देंगे, थोड़ा सा धूप लगेगा तब और बढ़िया खटाई बन जाएगी। जितना ही बढ़िया धूप इसे दिखाओगे खटाई को, उतना ही बढ़िया रहता है। वैसे पे सड़ता वड़ता नहीं है, इसी वजह से खटाई अचार को धूप दिखाया जाता है। तो यहीं छत पर रख देते हैं, बढ़िया से धूप लगेगा जो कि। हाँ, डन, अपना काम हो गया। अब फुर्सत, अब फिर पढ़ेंगे। और ये देखो भाई साहब, इस टाइम भी इतना ज़्यादा बर्तन मांजना पड़ेगा जो कि खटाई उटाई वाला, और ये खाना खाया गया उसका दोपहर वाला, इतना ज़्यादा बर्तन मांजना पड़ेगा। अब हमारी मम्मी जी पंखा चालू करेंगी और खटिया बिछाएंगे, अब अपना सोएंगी बढ़िया से। इनका काम हो गया। छोटा मोटा काम करती हैं बस, इनको प्रेशर नहीं किया जाता कि नहीं तुम ये काम करो। तब चलते ही ये सारा बर्तन वर्तन धोएंगे, मांजेंगे जो कि। अब यही समझ लो भाई साहब, बहुत काम करना पड़ता है, पढ़ाई लिखाई काम धाम सारा चीज़ साथ में लेकर चलना पड़ता है। तो अब चलते हैं जो कि बर्तन वर्तन धोएंगे, उसके बाद थोड़ा पढ़ाई करेंगे। एनालिसिस हुआ है आज जो पेपर हुआ है 8 तारीख वाला, तो वही सारा चीज़ देखेंगे। आज का ब्लॉग हम इसलिए बनाए थे कि आप लोगों को हम बता सके, ये भी पेपर चल रही है, इसी वजह से ब्लॉग अपलोड नहीं हो पा रही है। और ये वाला भी ब्लॉग हमको लगता है पेपर हो जाएगा तभी अपलोड हो पाएगा। क्योंकि एडिटिंग कौन करेगा भाई साहब, सारा चीज़ मेरे को ही करना पड़ता है। थंबनेल बनाओ, वीडियो एडिटिंग करो, सारा चीज़। तो ये ब्लॉग हो सकता है पड़ेगा, लेकिन थोड़ा लेट पड़ेगा भाई साहब। तो आज का ब्लॉग यहीं तक करते हैं। मेन चीज़ इसीलिए बनाए थे ब्लॉग कि आप लोगों को पता चल सके ब्लॉग क्यों नहीं आ रही। ब्लॉग इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हमारा पेपर है, बीए का भी पेपर चल रही है, साथ में यूपी पुलिस का भी पेपर है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक करते हैं, क्योंकि अभी पढ़ाई भी करनी है और काम भी बहुत सारा करना है। तो यहीं तक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।